संभाला जब इस परिवार को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और सिर्फ जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि बिन किसी परिणाम के संघर्ष करती रही और पूरे बच्चों को एक अभिभावक के रूप में संभाला। और आज भी विंध्याचल परिवार आप यहाँ देख रहे हैं, उन्हीं की हिम्मत, मेहनत, विश्वास का फल है। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ जो कठिन दौर में लड़ती रही, अपनी विंध्याचल परिवार की प्रिंसिपल संजू मैम को प्लीज स्टेज पर आए और 2000 तालियों से उनका स्वागत करें। सबसे पहले हम कहना चाहते हैं कि जो यहाँ पे आप सब उपस्थित हुए हैं, एक बार आप लोग अपना हौसला बढ़ाइए और अपने लिए एक जोरदार से ताली बजाइए। सबसे पहले हम कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ उपस्थित मंचस्थ अधिकारी एवं भाई बहनें, यहाँ अभिभावकगण एवं समस्त हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, आप सबसे यही अनुरोध है, हमारा यही प्रार्थना है कि आप सब इस चीज़ को सफल बनाने में इतना मेहनत कर रहे हैं, इसलिए आप सब का हमारे विंध्याचल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में आप सब का सहदिल से स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारा पर्व है 15 अगस्त। 15 अगस्त पर हमारा विंध्याचल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट जो 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना के समय जिन्होंने इसकी नींव रखी थी वो आज का ही दिन था, और इसी दिन के उपलक्ष्य में हमेशा से चला आ रहा है कि 15 अगस्त को इस चीज़ को धूमधाम से मनाया जाता है, और इसमें आप सबका सदैव योगदान रहा है। जिस समय विंध्याचल कोचिंग की स्थापना हुई थी, उस समय जिस व्यक्ति ने इसकी नींव रखी, अपने संघर्ष के साथ इस चीज़ को आगे बढ़ाया, और उस बीच में हम उन को याद करना चाहते हैं जो शायद हमारे बीच में अभी उपस्थित नहीं हो पाई, और हम चाहते हैं उनका अपने सहदिल से सम्मान करने के लिए और उन्हें याद करने के लिए। जो थी उस समय बहुत संघर्ष के साथ और बहुत साहसपूर्वक कोचिंग को चलाती थी, उनका नाम है सोनम। आगे मुझे उनका पूरा नाम शायद नहीं पता है, इसलिए हम उनको सोनम मैम के ही नाम से इतना ही जान पाए। हमारी पूरी प्रयास रही कि उन्हें हम इस मंच तक ला सके, लेकिन किसी कारणवश वहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पाए और उनको नहीं ला पाए। शुरुआती दौर में संघर्ष उन्हीं का था, और उसके बाद बीच में चला आ रहा है हमारे परिवार, जो हमारा परिवार है विंध्याचल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, जो पहले कोचिंग के नाम से जाना जाता था, आज उसका नाम बदल के विंध्याचल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट कहा जा रहा है, जो आपको इस 7th वर्ष में नए नाम से, नए बदलाव के साथ और नए चीज़ों के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ है। इस चीज़ का नया रूप देने के लिए सबसे पहले श्रेय जाता है उन बच्चों का जो लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं, और जो हमारे साथ
लगातार जो टीम वर्क साथ देती आ रही है, और कुछ हमारे जो है वॉलेंटियर टीम और हमारे जो योद्धा हैं, हमारे जो योद्धा बैच है, उनका पूरा योगदान एवं सहयोग से ये चीज़ हो पा रही है। जैसा कि यहाँ पे बोला गया कि मेरा संघर्ष है, नहीं, ऐसा नहीं है। किसी एक के वजह से कोई काम नहीं होता है। परिवार का मतलब ही होता है कि सबकी सहमति और सबका सहयोग। उस समय में बच्चे, पेरेंट्स और हमारा पूरा टीम, जो हमारे विंध्याचल कोचिंग का पूरा परिवार है, वो सदैव से इसमें साथ रहता रहा, उनका पूरा योगदान बना रहा, इसलिए ये काम संभव हो पाया। परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी हों, कुछ भी हो, कभी न कभी किसी न किसी के साथ में रुकावटें लाती हैं, लेकिन 6 वर्षों से लगातार चला आ रहा है विंध्याचल कोचिंग, कभी हार नहीं माना और ना ही कभी। हम आपको विश्वास दिलाते हैं इस मंच के माध्यम से कि ये कभी हार मानेगा भी नहीं, ना तो पहले कभी माना है और ना ही कभी मानेगा, और बच्चों को उस मुकाम तक ले जाएगा जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की। क्योंकि बच्चों में बदलाव लाने की क्रांति उस इंसान की सोच है जो अपने जीवन से जुड़ा हुआ है। जो व्यक्ति कहें जिन्होंने अपने आप को उस जगह रहकर बच्चों को नई चीज़ देने के लिए और उस स्थान तक पहुंचाने के लिए 24 घंटे संघर्ष करते आ रहे हैं, उन्हीं की बदौलत है जो हम लोग नया बदलाव और नया परिवर्तन चाहते हैं। हम कहना चाहेंगे कि इसमें बच्चे भी बहुत हमारा साथ दिए। एक समय, एक ऐसा वक्त था जिस समय में कुछ गुने चिने ही बच्चे हमारे साथ रहते थे। जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है, गर्मियों में कोई पढ़ाई का महत्व नहीं रखता। बच्चे सोचते हैं कि इसको परीक्षा हुआ और छुट्टी हो गई, लेकिन ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिए कि पढ़ाई की कभी छुट्टी नहीं होती। पढ़ाई की जो है वो कभी छुट्टी नहीं होती। छुट्टी तो होती है केवल स्कूल की। बच्चों को वो रोज काम देते हैं। क्या ऐसा है कि छुट्टी होती है तो उन लोग को वर्क नहीं दिया जाता, गृह कार्य दिया जाता है? गृह कार्य देने की वजह से क्या इस चीज़ को हम मान सकते हैं कि उनको छुट्टी मिली? लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों को कहते हैं अरे छुट्टी हो गई, स्कूल की छुट्टी हो गई, कोचिंग की छुट्टी हो गई तो क्या करने जाएंगे बच्चे। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसी सोच कोई न रखे। हमारा आप सबसे यही अनुरोध है कि आप इस तरह से कभी सोच न रखें, क्योंकि हमेशा हमको कछुए की चाल कंटिन्यू चलना होता है। यदि जिस दिन हम खरगोश की तरह दौड़ लगा के रुक जाएंगे तो कामयाबी हमें कभी नहीं मिलेगी। अगर किसी मंजिल को पाना है तो हमें लगातार चलते रहना है। लगातार चलते रहने से ही हम आगे और अपने मंजिल और उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए हम चल कोचिंग लगातार संघर्ष करता आ रहा है और उन बच्चों तक उन मुकाम को पहुंचाना चाहता है। इसके बीच में और हम एक चीज़ और बात रखना चाहते हैं कि इस समय एक नई सोच, नई शुरुआत हुई है कुछ बदलने की हमारे विंध्याचल कोचिंग में। उसमें बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चों के लिए रखा गया है कंप्यूटर। कभी हम बताते हैं कि हम लोग तो 12वीं कॉलेज सब कुछ कर चुके, लेकिन कभी हम लोग को कंप्यूटर देखने तक के लिए नहीं मिला कि हमें कम से कम देखने के लिए मिल जाए। सुन के ही लगता था कि कंप्यूटर कब मिलेगा, कब शायद होगा। लेकिन आज आप सबके सहयोग से
हमारे कोचिंग में बच्चों के लिए जो बच्चे शुरू से छोटे से होके बड़े तक सबको वो अवसर दिया जाएगा और सबको लगातार वो अवसर मिलेगा। कुछ बच्चों को यहाँ उनको सब कार्ड देकर सम्मानित किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हीं बच्चों को केवल दिया जा रहा है। बाकी बच्चे कोई निराश ना हो। समय समय पर जैसे ही बच्चों का लेवल बढ़ता जाएगा उस हिसाब से उन बच्चों को सबको अवसर दिया जाएगा। कंप्यूटर स्टार्ट करने पर एक खास चीज़ और बताना चाहते हैं हम आपके सामने कि लगभग वो एक बच्चा है, छोटा सा है, वो 2-3 दिन ही मात्र लगभग कंप्यूटर लैब में गया होगा, लेकिन उसको उतनी ललक मिल लगी कि सोचिए वो ड्राइंग होता है वो अपने हाथ से करने लगा और खुद कलर चॉइस करके उसमें कलर डालने लगा। वो छोटा सा बच्चा, उसका नाम भी हम लेना चाहते हैं, तरुष बिहार। उसके लिए थोड़ा सा जोरदार से तालियां बजा दीजिए आप लोग। वो बच्चा इतना इंटरेस्ट लेता है इस चीज़ के लिए कि अगर उसको लैब में ना भेजा जाए तो वो परेशान रहता है, मैम हमको कब जाने देंगी, बार बार इस चीज़ को पूछता है। यदि अगर हम ये चीज़ शुरुआत नहीं किए होते तो क्या हम इस हुनर को निकाल पाते या तो ना जान पाते कि इस बच्चे में कौन सी वो हुनर है और ये क्या चाहता है, इसकी प्रतिभा क्या है। इसी प्रकार से और भी बच्चे हैं, वो सबसे छोटा है इसीलिए उसका हम नाम अनाउंस किए। बाकी और बच्चे जो हैं छोटे छोटे वो सब अपनी जगह पे अपने जो कुछ और बच्चे हैं मात्र कंप्यूटर पर चौथे से 5वें दिन में ही वो लोग अपना हाथ टाइपिंग पर हाथ बैठाना सीख गए। उनकी उंगली टाइपिंग से उठती नहीं है। ये हमारे कोचिंग के लिए सबसे गर्व की बात है कि जो हम लोग शुरुआत किए हैं नया चीज़ कुछ बदलने के लिए, उस बदलाव की क्रांति को लाने के लिए, उस बदलाव की क्रांति को इसी प्रकार से हम बदल सकते हैं। और इस बीच में एक चीज़ और हम आपके साथ रखना चाहते हैं कि जो हमारी योद्धा बैच है, योद्धा बैच वो इतने संघर्ष के साथ कार्य कर रहा है यहाँ पे कि आप लोग को यकीन नहीं होगा कि शायद ऐसा कोई कर सकता है। उन लोगों का वो विश्वास और वो साहस और वो धैर्य जो हमारी कल्पना से परे है। हम चाह कर भी उस चीज़ को नहीं सोच पाते, लेकिन इन प्रतिभाशाली बच्चों ने, उन योद्धाओं ने अपना वह रूप दिखाया जो शायद हम कभी सोचते भी नहीं। आपको यकीन नहीं होगा कि क्लास के बीच में उनको कई बार भटकाने की कोशिश हुई, लेकिन वह अपनी पढ़ाई से ईमानदार रहे। उनको उनकी हर तरह से परीक्षा ली गई, लेट आने पर, ना आने पर, कोचिंग छोड़ने पर या ऐसी और भी की चीज़ें पर, लेकिन वो हमेशा खड़े उतरे, अपना धैर्य नहीं छोड़े। उनको विश्वास था कि हम जिस राह पे आए हैं, जिस जगह पे आए हैं, मेरी मंजिल यहीं से शुरू होगी। और उन्हें कई लालच दिया गया, उन बच्चों को कई प्रकार से लालच दिया गया, भटकाने की कोशिश हुई, लेकिन उन बच्चों ने उस चीज़ को ठुकरा दिया। इससे बड़ी गर्व की बात क्या होगी। हम चाहते हैं कि आप सब एक बार उनके लिए जोरदार से तालियों का स्वागत करिए, हमारे योद्धा बैच के बच्चों के लिए। अभी तालियों में देखिए दम नहीं है। वर्दी वाले बैच के लिए आप लोग जितना बजा सकते हैं उतनी तेज से आज उन लोगों के लिए तालियां बजाइए। और एक चीज़ और खास, वो हमारे योद्धा बैच जो है वर्दी बैच, वो बच्चे कल से 48 घंटे कंटिन्यू काम पर बैठे हैं। न खाने की फिक्र, न पीने की चिंता, कब नींद और कब प्यास।
का कोई गम नहीं उन लोगों को। और इस चीज को कामयाब उन लोगों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। वो 48 घंटे से कंटिन्यू वर्क करते जा रहे हैं, कल से लगे हुए हैं और आज तक आपके सामने 24 घंटे वो देखिए वो आप लोग के सामने उपस्थित हैं और खड़े हैं, इसलिए कि किसी को असुविधा ना हो। उन बच्चों को देखकर आज हमारा विंध्याचल परिवार गर्व से प्रफुल्लित हो रहा है। और ये गर्व हो रहा है कि जो जिसने इस नींव को रखा और जो सोच के इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते थे, जिन्होंने उनकी ये चीज़ नई चीज़ शुरुआत हम लोग के सामने आ रही है। उनका मेहनत, उनका संघर्ष हमारे सामने रंग ला रहा है। और इस बीच में बच्चों को लेकर एक चीज़ और हम आपके साथ रखना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि जो हमारे पुराने भी विद्यार्थी हैं, जो हमारे पुराने भी बच्चे हैं, जब भी वो कभी इस रास्ते से गुजरते हैं, जो बच्चे इस विंध्याचल कोचिंग को अपना परिवार समझते हैं, वो हमेशा एक बार यहाँ मिलने जरूर आते हैं। ये नहीं कि वो यहाँ से छोड़ के चले गए तो वो भूल गए। एक बार इंसान जब रास्ते से चलता है तो कोई मंदिर देखता है तो उसको शीश नवाता है। उसी प्रकार से आपका यह परिवार, यह कोचिंग एक मंदिर के समान है। और उन बच्चों ने इस चीज को प्रमाणित किया। हम चाहते हैं कि वो हमारे बच्चे जो यहाँ से पढ़ के, पुराने बच्चे जो हैं, जो यहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं, वो दुनिया के किसी कोने में रहें, किसी पोस्ट पे चले जाएं, लेकिन अपने इस विंध्याचल परिवार को कभी ना भूलें। और ना ही ये परिवार उनको कभी भूलेगा। ये परिवार सदैव उनके लिए था और उन्हीं के लिए हमेशा रहेगा यहाँ। उनका हमेशा 24 घंटे स्वागत है। और एक प्रेरणा हम उन लोग को देना चाहते हैं कि काम करके जीना हर कोई सीख जाता है। अपना पेट तो एक पशु भी पाल लेता है, लेकिन दूसरों को सुख देके स्वयं से सुखी होना शायद किसी को आता है। हजारों में एक होता है जो समाज के लिए जीता है, अपने लिए नहीं, वो दूसरों के लिए जीता है। उसी प्रकार से हम कहेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं, जो दुनिया कर रही है उस चीज को ना करे, वो करे जो सबसे अलग हो। और जहाँ भी रहे सम्मान के साथ रहे और उनका वो पोस्ट एक अधिकारी के बेस पे जाना चाहिए। हमारा यही प्रयास है उन बच्चों, पुराने बच्चों तक, कि वो ऐसा मुकाम हासिल करे, अपना एक अच्छा लक्ष्य बनाए कि जब हमारे परिवार विंध्याचल ग्रुप में आए तो कोई अधिकारी बन के आए और वो गर्व से कह सके कि हम इस कोचिंग में पढ़े हुए हैं, ये मेरा परिवार है। और हमारे जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, उनको एक शिक्षा और एक प्रेरणा दे के जाए। और एक चीज और है, थोड़ा सा धैर्य बनाकर हमारे पुराने बच्चों के लिए एक बार जोरदार से तालियां बजा के उनका भी स्वागत करें। रही बात कंप्यूटर फीस की, ये कंप्यूटर फीस निःशुल्क रखा गया है। इसमें किसी को पैसा देने की आवश्यकता नहीं है।
ये सुविधा बच्चों के लिए है कि बच्चे पढ़ें और आगे बढ़े। जो हमें नहीं मिला वो हमारे बच्चों को न मिले, ऐसा सोच नहीं रखने के कारण हम लोग ये चाहते हैं कि जो हम लोग नहीं पाए वो हमारे बच्चे पाए और हमारे बच्चों को वो चीज़ मिले। और ये फीस कम रखने का मात्र ये नहीं है कि हमारे विंध्याचल में इतने कम फीस में पढ़ाई क्यों हो रही है। बहुत से मन में ये ऐसा सवाल है कि इतने कम फीस में क्यों पढ़ाई हो रही है। क्या आप इसमें से बताइए कि स्कूल में फीस आसान देता है और कोचिंग में भी फीस देता है, क्या वो बच्चों को वो शिक्षा मिल पाती है? क्या वो शिक्षा मिल पाती है? नहीं मिल पाती। इसलिए कि पढ़ाई मायने रखता है, बच्चे का ज्ञान मायने रखता है, पैसा मायने नहीं रखता। हमारा विंध्याचल परिवार उन बच्चों को एक हीरे की तरह छांटना चाहता है। बच्चों को जैसे हम आपके साथ कहना चाहते हैं कि कोयले के खदान